आइए इंग्लिश स्किल्स 1 से एक और कहानी को रीड करते हैं विद उर्दू और हिंदी ट्रांसलेशन। द बॉय हु क्राइड वुल्फ। एक लड़का जो कि चिल्लाया भेड़िया भेड़िया। Once there was a boy who looked after sheep on a hill. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक लड़का था जो कि पहाड़ी पर भेड़ों की देखभाल कर रहा था। Looked after, taking care, देखभाल। One day he said to himself, I am bored. एक दिन उसने कहा खुद से कि मैं तो बहुत बेजार हो रहा हूँ। Just for fun, I will call wolf wolf. People will come running. सिर्फ और सिर्फ मजाक के तौर पर मैं कहूँगा भेड़िया भेड़िया, तो लोग आएंगे मेरी मदद को। So he called wolf wolf. Many people came running. So उसने कहा भेड़िया भेड़िया, बहुत सारे लोग उसकी मदद को आ गए। Ha ha ha, he laughed. It was only a joke. वो खूब हंसा और उसने कहा ये तो सिर्फ मजाक था। He did this 3 times. उसने यही हरकत 3 मर्तबा की। Each time the people came, he told them that it was only a joke. हर मर्तबा लोग आए और उस लड़के ने यही कहा ये तो सिर्फ मजाक था। There was no wolf. कोई भेड़िया नहीं था, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। But one day the wolf did come. मगर एक दिन ऐसा हुआ कि भेड़िया हकीकत में आ गया। Help, help, the wolf is here. उस लड़के ने The boy cried. लड़का चिल्लाया, मदद करो, मेरी मदद करो, भेड़िया है यहाँ। But the people said, we know that there is no wolf. मगर लोगों के पुराने एक्सपीरियंस की बेसिस पे लोगों ने ये कहा कि ये ऐसे ही कह रहा होगा, हकीकत में कोई भेड़िया नहीं होगा। The boy is only playing a joke. ये लड़का तो मजाक कर रहा है। There is no danger. कोई खतरे की बात नहीं है। This time we will not go. इस मर्तबा हम नहीं जाएंगे। So the people did not go and the wolf killed all the sheep. लोग उसकी मदद को नहीं गए और भेड़िए ने तमाम भेड़ों को मार दिया, चीर फाड़ दिया। आइए अब इससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ करते हैं। पहली 2 एक्टिविटीज़ वोकैबुलरी और रीडिंग, और ये जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन पैकेज दिया हुआ है इससे रिलेटेड है। द बॉय वॉज लुकिंग आफ्टर शीप। येस, वो भेड़ों की ही देखभाल कर रहा था, तो येस द बॉय लव्ड हिज जॉब। नहीं, ही गॉट बोर्ड, वो तो बेजार हो गया था इससे। One day the boy called goat goat. उसने goat goat नहीं बल्कि wolf चलाया था। The people came running. Yes, लोग आए थे, भाग कर आए थे। He called wolf 6 times. नहीं, उसने 3 times बोला था। The boy killed the wolf. नहीं, भेड़िए ने उसकी भेड़ों को चीर फाड़ दिया था, बॉय ने नहीं मारा था wolf को। Choose the correct word for each sentence. अब correct word को choose करते हैं। The boy was looking after sheep, geese, goats. Sheep, geese भी एक bird ही का नाम है जो कि ducks की तरह, बतख की तरह somehow होती है। The boy was on a hill. Form लॉरी में नहीं था जबकि hill पर था। The boy was bored. Happy और sad नहीं था, bored था। The boy cried wolf. बॉय ने यही चिल्लाया था, चैप्टर का टाइटल भी यही है, The boy cried wolf wolf. The people did not go. Yes, इनमें लोग नहीं गए थे। The wolf killed the sheep. भेड़ों को जो भेड़िया था उसने मार दिया था। Yes, it is right. नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है फोनिक्स से रिलेटेड, इनिशियल कॉन्सोनेंट ब्लेंड से रिलेटेड। पहले स्टार्ट में इन्होंने लेटर साउंड्स खाली आपसे कही थी,
अब ये बुक आपको आहिस्ता आहिस्ता इनिशियल कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स की तरफ लेके जाती है। चले आए ये एक्टिविटी करते हैं। दिस इज़ ट्रैक्टर, टर, क्लॉक, खल। ये है फ्रेंच हॉर्न, इसके 3 नोजल्स होते हैं, तो दिस इज़ फ्र, स्विंग, स्व, ग्रेप्स, क्रेयॉन, खर, ब्रिज, बर, ड्रैगन, डर, ट्रॉली, ठर। इससे थोड़ी सी एडवांस एक्टिविटी ये है कि अब आपने इनिशियल कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स ये दिए हुए हैं और आपने लिखने हैं। ये है फ्रॉग, फर, ड्रम, डर, क्रैब, खर। अब लास्ट एक्टिविटी है इस चैप्टर की जो है कि ग्रामर से रिलेटेड, और इसमें भी रूल ऑफ आइसोलेशन अप्लाई किया गया है। सिर्फ और सिर्फ ये सिखाया गया है इस ग्रामर एक्टिविटी में कि लेटर आई ईदर वो सेंटेंस के स्टार्ट में आता है या मिड में आता है, उसको अपर केस ही लिखते हैं। तो अगर आपको याद हो, प्रॉपर और कॉमन नाउन से पहले ये रिलेटेड एक्टिविटीज़ शेयर कर रहे थे। अब एक ये सिंपल एक्टिविटी है कि लेटर आई चाहे सेंटेंस के स्टार्ट में हो या मिड में हो, अपर केस ही लिखते हैं। जैसे एनी एंड आई, वी हैव टू जस्ट सर्कल, आपने सर्कल करना है आई को। आई एम गेटिंग अ न्यू कोट, आई। आबिद एंड आई हैव द सेम बर्थडे, आई हैव अ कज़न कॉल्ड सारा, आई। My sister and I have long hair, I can hear the music playing, I। बाकी सब ग्रामेटिकल जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसने अप्लाई किए हुए हैं। लाइक सारा, इट इज़ अ प्रॉपर नाउन, तो इसने इसको अपर केस से लिखा हुआ है। इसी तरह सब सेंटेंसेस में। तो रूल ऑफ आइसोलेशन को यूज़ करते हुए आपने अपने बच्चों को भी इसी तरह एक्टिविटीज़ करवानी है। Now write these sentences correctly. अब ये एक्टिविटी भी लेटर आई ही से रिलेटेड है। अली एंड आई विल बी अपर केस। आई लाइक ड्राइंग पिक्चर्स, आई विल बी अपर केस। आई विल बाई यू अ पेंसिल, आई विल बी अपर केस। यू एंड आई कैन रन, आई विल बी अपर केस। मीना एंड आई lost the race, I will be uppercase. I am going on holiday, I will be uppercase. To learn more and to learn more about phonics and grammar, subscribe my channel. Thank you.